आज हम यहाँ 11th क्लास का जो पेपर हुआ वार्षिक पेपर उसके बारे में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी ने मजूरी से एक एक पैसा काट छाट कर कितने रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। इसका सही उत्तर है हमारा 3 रुपये। पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू ने आकाश की ओर क्या देखकर यह जान गया कि अभी रात कितनी बाकी है। सप्त ऋषि। दोहर शब्द का अर्थ क्या होता है? दोहरी चादर। पाठ्य पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल रचित कविता की परख शीर्षक निबंध की ग्रंथ से लिया गया। यह चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता हो सकती है और ना उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है? यह हमारा कल्पना शक्ति है। कवि विद्यापति रचित पदावली में किस नायक नायिका के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाए हैं? राधा कृष्ण की। कवि विद्यापति के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने किस मित्र को गोकुल में गोपियों की समझाने के लिए भेजा था? उद्धव को। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर किस काल के एक प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? यह है भक्ति काल। साखी शब्द रमैनी किसने की है? यह हमारे कबीरदास जी हैं। हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक ने मराठी रचना माझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर आंखों देखा गदर किया था? यह है हमारा अमृतलाल नागर। आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन कालपी से 15,000 फौज लेकर निकला और डबल कुछ करता हुआ? तात्या टोपे। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होता है? गोद लिया हुआ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या करते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। स्वानुस्वार स्वरों के ऊपर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन वर्णों को क्या कहते हैं हम? व्यंजन कहते हैं। उसमें ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था वह विराम चिन्ह को क्या कहते हैं हम? संगम। उच्चारण के समय जब वर्ण पर विशेष जोर दिया जाता है तो स्वरघात होता है। किसी ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? हमारा अनुतान। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? आविष्कार। निम्न में त्रुटि बी ऑप्शन। द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगा रहता है? संयोजक चिन्ह। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशज शब्द है? हमारा सरकार। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? देव मंदिर। क्या इसमें? देव मंदिर। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है? घी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इसमें क्या है? सेना। निम्न में से पुल्लिंग शब्द मनौती। हरिण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हरिणी। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं हम? सप्त। हिंदी में वचन कितने हैं? 2 है हमारे हिंदी में वचन। क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में जो काम आए उसे क्या कहते हैं हम? साधन में कौन सा काम आता है? हमारा कारक चिन्ह। श्याम के दांत चमकदार हैं। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? श्याम के दांत संबंध काके की। हिंदी में
सर्वनाम के भेद कितने हैं हमारे? 6 हैं। मैं यह काम आप कर लूँगा, इसमें कौन सा कारक है? निजवाचक। यह अतिशय सुंदर बालक है, इस वाक्य में प्रविशेषण है अतिशय। निम्न में कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम हंसता है। हंसना कोई क्रिया नहीं होता। संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और जो दूसरी क्रिया केवल उसकी सहायता के लिए आती है वह क्या कहती है? हमारा क्रियार्थ क्रिया। राम ने खाया होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल। जिस वाक्य में कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन या पुरुष हो उसे क्या कहा जाता है? हमारा कृतवाच्य। वैसे शब्द जो क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। राम वहाँ जा रहा है, इस वाक्य में वहाँ क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? निपात हमारे 9 प्रकार के होते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं यानी जब वे वाक्य के अंग नहीं होते शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य के प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे समास। जो हथियार फेंका जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। ज्ञान अभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान प्लस अभाव। विच्छेद शब्द किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग। 2 या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलान क्या कहलाता है? हमारा समास। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है? प्रतिदिन। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध अनेक शब्द के लिए एक शाश्वत। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? परलोक। निम्न में कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मदन। अनन्य का विशेषण क्या हो गया? अनन्य का। निम्न में कौन वाक्य क्रिया प्रबंध का है? मैं गेंद खेल सकता हूँ। छाती जी जुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परम तृप्ति होना। आधा तीतर आधा बटेर कहावत का क्या अर्थ है? जो कामों में कोई ना बन पाना, 2 कामों में से कोई भी ना बन पाना। जिस पद्धति का कौशल के द्वारा शब्दों का ठीक अर्थ ज्ञात हो वह क्या कहलाता है? हमारा शब्द शक्ति। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है हमारा। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है? हमारी दोहा। किस शब्द अलंकार में एक ही वर्ण को अनेक बार दोहराया जाता है? अनुप्रास अलंकार में। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें हमारा आंसर होगा कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा उच्छिद है? विपक्ष। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिनकर ने उर्वशी लिखी, तुलसीदास रामायण की रचना किए, तुम में और वह चलेंगे, सीता ने झूठ कही। इसका आंसर डी है हमारा। निम्न में कौन वाक्य अशुद्ध है? इसमें से क्या होगा? सी आंसर होगा। दुश्मन मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। मातृभूमि शीर्षक कविता के आधार पर घर के आंगन में कौन थी? बुढ़िया थी। पृथ्वी शीर्षक कविता के अनुसार पृथ्वी कोयलों को किसमें बदल देती है? हीरो में। लेखक कृष्ण कुमार के अनुसार गांधी जी के किस सपने का अर्थ गांव और स्वायत्ता
देना तथा ग्रामीणों को सम्मान पूर्वक जीने का हौसला बढ़ाना, ग्रामीण स्वराज का सपना। भोगे हुए दून शीर्षक कहानी में मुख्य प्रमुख पात्र सांदा साहब हिंदुस्तान के सबसे पुराने शायरों में से हैं। किस प्रसिद्ध शायर के साथ उनका बहुत दिनों का साथ रहा? इकबाल के साथ। निम्न में से किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1962 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी? हरिशंकर परसाई के साथ उन्होंने किया था। जग प्रसिद्धि के अनुसार किस साहित्यकार ने कविता को छंद के बंधन से मुक्त दिलाई और काव्य भाषा, काव्य विषय और रूप आदि के क्षेत्रों में भी कविता को अनेक रूढ़ियों से आजाद किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विभाजित भारत के उस हिस्से मतलब पाकिस्तान में रहने वाली सहानी अपनी दुख भरी स्मृतियां, संबंध, खेत हवेली और जैसे अपनी पूरी जिंदगी को छोड़ शरणार्थी होकर भारत आती है क्योंकि सिक्का बदल चुका था। पाठ्य पुस्तक में भक्त कवित्री मीराबाई रचित 2 पद उर्दू शायर अली सरदार जाफरी के द्वारा संपादित किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाणी से। संत कवित्री सहजोबाई के दीक्षा गुरु कौन थे? चरणदास। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित रचना है कौन सा हमारा? अंधेर नगरी। झंकार शीर्षक कविता में कवि किससे प्रहार करने के लिए बात करता है? समाज से। अपने दूसरे पद में कबीर ने बलिया शब्द किसको संबोधित किया है? अपने ईश्वर के लिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। लेखक ओडलन स्मेकल के अनुसार सूर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है जो कि किसी न किसी रूप में सारी दुनिया में पूजनीय है, स्वस्तिक के रूप में। लेखक ओडलन स्मेकल के अनुसार किसने सूर्य की आभा को काट डाला और उससे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर की गदा तैयार की है? विश्वकर्मा ने। नागर शब्द का अर्थ क्या है? नागर मतलब अर्थ क्या है? चतुर। पागल की डायरी शीर्षक कहानी में छोटे भाई की तबीयत ठीक होने के बाद उसे क्या मिल जाता है? सरकारी नौकरी मिल जाती है। नया कानून शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुवायत हंस मंटो। प्रसिद्ध रचनाकार न्युयेन कुआंग थान का संबंध किस देश से था? वियतनाम से। न्युयेन कुआंग थान की प्रसिद्ध कहानी का हिंदी रूपांतरण किस सुपरिचित कथाकार ने किया था? राजेंद्र यादव ने। एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ में यह किसका कथन है कि विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर ले कि आपका सत्य डिग्री लेना है, इसके लिए पेपर आउट हो या नकल से करे? ये किसका है हमारा? एक दीक्षांत भाषण में आए हुए मंत्री का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? मैला आंचल है। सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी में शेरे की पत्नी का नाम क्या था? हसेना। लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनाम में 2 शब्द बड़े प्रचलित है, एक हो ची मिन और दूसरा हु सेन। इसका अर्थ क्या है? कमल का फूल। चलचित्र शीर्षक पाठ के अनुसार आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहता है? बिग क्लोजअप। चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर कितने पर्यायों में विभक्त किया गया है? 3। लेखक कुमार कंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे क्या कहलाएगा? गानपन। आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? विष्णुभट्ट गोडसे।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पात्र के मुख से भाव की विवेचना कराने में कवि में क्या उत्कृष्ट है? बड़ी निपुणता है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे की दूरी पर किसका भाग था? आम का। भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष सत्यजीत राय विश्व सिनेमा के किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किए गए? ऑस्कर पुरस्कार से। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री है? 3 बार। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक भारत के किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली में कितने खंडों में प्रकाशित है? 8। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह हमारा 11वीं क्लास का जो पेपर था जो सोल्व करके हमने डाला है आपको लिए। आप अब इसमें अपने पेपर को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं।